नमस्कार दोस्तों, हम हमारे YouTube चैनल डीडी कॉन्सेप्ट के अंदर आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पार्ट नंबर 2। हमने पार्ट नंबर 1 डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल से आप उसको देख सकते हैं। अब ये पार्ट नंबर 2 है। यदि आप हमारी वीडियो से क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं बचेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव समास है अभिभावी, क्योंकि इसमें प्रथम प्रधान है, इसके कारण ये अभिभावी समास है। प्रश्न नंबर 52, वीणापणी में समास कौन सा है? वीणापणी में समास है बहुव्रीहि समास, क्योंकि वीणापणी, वीणा है हाथ में जिसके कौन है? माता सरस्वती, इसके कारण कौन सा है? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है 53, द्विवचनी कौन सा समास है? द्विवचनी में दो आनों का समूह होता है, जिसमें अंदर दो आ जाए, शुरू में संख्यावाची पद आता है, कौन सा समास होता है? द्विगु समास। प्रश्न नंबर 54, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 55, इसमें अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें अशुद्ध शब्द पहले ही दिया हुआ है, साप्ताहिक। साप्ताहिक इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? नक्षत्र। नक्षत्र के बीच में इस प्रकार से आएगा, छह की जगह, इसके कारण फिर ठीक हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसके अंदर है, ये भी होता है, ये होता है, ये भी होता है, ये नहीं है। विष विपथगा। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका है सर। नीर होता है, नीर तो होता है, अम्बु भी होता है, ये तो होता है, ये भी होता है, मेघ पुष्प भी होता है, तो इसका आंसर आ गया सर बी पार्ट। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घरक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा है? पावक। पाक अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। निकेतन, सदन और शाला तो होते घर के पर्यायवाची, इसका आंसर है पावक। प्रश्न नंबर 60, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 61, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है, किस से करता है? से करता ने कर्म को कर्ण से। अगला प्रश्न है, नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नेत्री। प्रश्न नंबर 63, सूर्योदय का सही संध्या विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय। प्रश्न नंबर 64, अध्यापक का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अध्यापिका। प्रश्न नंबर 65, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दात्री। प्रश्न नंबर 66, तुम्हें राम के आने तक परीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में कौन सा निष्पात है? इसमें राम के आने तक, उसमें बलपूर्वक रोक के रखा है, दबाव दे रहा, तो इतना राम नहीं आंदा तो जाना ही कौन है, तो इसका कौन सा? बलदायक निष्पात। प्रश्न नंबर 67, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें यह है, तो इसमें आखिरी में लय प्रत्यय आएगा, लय प्रत्यय इसमें आए, इसमें दिया हुआ तोड़कर, तो इसका आंसर यही होगा, इसमें यही दिया हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 68, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्र की पत्नी क्या होगी? इंद्राणी। अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र, सी पार्ट। प्रश्न नंबर 70, माँ ने बच्चे को सुलाया, वह वाक्य में किसका कारक की? माँ ने बच्चे को सुलाया है, तो संबंध क्या आता है? का के की कर्म हो एक, इसमें संबंध कर्ता ने कर्म को, माँ ने बच्चे को सुलाया है, तो इसके अंदर कौन सा कारक आ गया? माँ ने सुलाया किसको? बच्चे को, इसमें आ गया कर्म कारक। अगला प्रश्न है 71वां, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निष्पात है? झूठ मत बोलो, इसमें है सीमा है, अवधारणा बोधक है, तुलना है, निषेध है, तो इसमें निषेध क्या है? मत बोलो, मतलब रोक क्या गया उसको? निषेध क्या? नहीं बोलनी आज्ञा तो बात है। अगला प्रश्न है 72वां, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा तक बना हुआ है। संज्ञा तक कौन सा बना हुआ है इसमें? एक तो सुखी, कुटु है, सुंदर है, प्रसन्न है, तो कौन सा जगह? सुखी, इसका आंसर आ जाएगा सुखी। प्रश्न नंबर 73, मरीचि, इसमें मरीचि शुद्ध युग्म का सही अर्थ क्या होगा? सूर्य मृग तृष्णा, किरण सूर्य,
किरण चंद्रमा, एक राक्षस प्रकाश। इसका मरीचि का मीनिंग क्या होता है? किरण। तो ये हो गया। और मरीचि का शब्द क्या होता है? मरीचि सूर्य से संबंधित है, क्योंकि उसके पूर्वजों के नाम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 74, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा तो नहीं बना हुआ। लूलिक तो बन रहा है, फेल नहीं बन रहा है, धूमिल भी बन रहा है, कौन सा नहीं बना हुआ है? प्राथमिक। प्राथमिक द्वितीय के सारे विशेषण से नहीं बने होते हैं। अगला प्रश्न है 75, आदि। आदि शब्द का युग्म सही अर्थ क्या होगा? आदि मैंने क्या होता है? प्रारंभ। और आदि मैंने क्या होता है? अंत भी होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? आदि अभ्यस्त। आदि मैंने प्रारंभ होता है और आदि मैंने अभ्यस्त। आदिवासी शब्द इसमें गलत है, आदिवासी आ नहीं सकता। इसका आंसर है सी। प्रश्न नंबर 76, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ कौन सा विशेषण नहीं है इनमें? प्रथम कौन सा है? रुचिकर, शुभकर, लाभकर, भयंकर। रुचिकर बना हुआ है, शुभकर नहीं बना हुआ है। शुभकर में शुभ कर, और बाकी दो बच्चे लाभकर और भयंकर ये भी बने हुए हैं। अगला प्रश्न है 77वां, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अनल मैंने क्या होता है? अग्नि होता है। अनिल मैंने क्या होता है? वायु होती है। अग्नि वायु कहाँ है? डी पार्ट है, तो यो आंसर इसका आ गया। अगला प्रश्न 78वां, इनमें से कौन सा शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि? स्वर, स्वर में अशुद्धि है। स्वर कौन से हुए हैं? स्वर एक रहे हैं ऐ तक लेकर अंग तक, तो इसमें स्वर में कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें कौन सी है? प्रश्न प्रदर्शनी। बाकी में तो स्वर है कोई कड़ियाँ, इसे में देर कर रहा है मैं, थोड़ी अशुद्धि है। अगला है प्रश्न नंबर 79 अजर अचीर शब्द का युग्म। अजर मैंने के वह अमर हो कर है। अजर मैंने देवता भी हुआ है, देवता अजर हुआ है, इसके कारण वो कभी मर नहीं सकते। और अजीर का मीन के कर आंगन नहीं हो सकता। अजीर्ण का आंगन, अजीर्ण यो होगा देवता, और देवता और आंगन। अजीर का मतलब के वह है देवता और आंगन। अजर मैंने के वह है देवता, क्योंकि अजर हुआ देवता, देवता मर नहीं सकते, उन्होंने अमृत पिया हुआ है। प्रश्न नंबर 80, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि? व्यंजन, व्यंजन कौन से होते हैं? कैसे लेकर उतने होते हैं व्यंजन, कितने? 33 होते हैं। कैसे शुरू होते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं, ये वहां तक खत्म होते हैं। 5 तो कवर चौरा चौरा गए, फिर आगे 8 और बच जाते हैं। कौन सा इसमें व्यंजन? कौन सी? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। इसमें यह गलती, इसमें एक मात्रा पाछा आ जाती और कुछ नहीं था। प्रश्न नंबर 81, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं? संज्ञा तो नहीं बनेगा, तो कौन सा है? स्वीकी है। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का प्रयोजन नहीं है? छोटा। छोटा मैंने क्या हुआ है? लघु हुआ है, तुच्छ हुआ है, छोटा है, कनिष्ठ की भी। इसमें कौन सा नहीं? एम मैंने क्या हुआ? मैं। एम खुद के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का प्रयोजन नहीं है? घमंड क्या हुआ? घमंड मैंने क्या हुआ है? घमंड मैंने ऐसा तो कुड़िया घमंड गर्व तभी उसका गर्व हो जाता है। घमंड हो ऐठ, ऐठ आदमी में घमंड हो गया। दर्प भी बस में दर्प, उसमें दर्प है, उसमें घमंड है, तो इसमें एहसास, एहसास के एक फीलिंग हो एक इसमें कोई मेल ले को नहीं। इसका आंसर आ गया फीलिंग, एहसास। प्रश्न ये आ गया। तो ये आ गया प्रश्न नंबर आप 84 पे। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का प्रयोजन है? टेढ़ा। टेढ़ा व्यक्ति के है। टेढ़ा व्यक्ति एक तो कुटिल हुआ है, टेढ़ा हुआ कुटिल है, तेज पड़ा है। एक वक्र हुआ है, वक्र दृष्टि वाला, मतलब तेज पड़ा है। एक हुआ गुम्मा, गुम्मे सर, गुम्मा तो आया नहीं, मैं सुना नहीं भाई, गुम्मा तो गलत बात है, सॉरी, इसका मतलब गुम्मे उड़ा। एक हुआ कर बंक, टेढ़ा व्यक्ति क्लास में बंक कर जाएगा, टेढ़ा हुआ नहीं हो, काम कौन करेगा? तो अपने छोटे देख रहे हैं, तो इसमें कौन सा? इसका आंसर क्या गया? गुम्मा। और इस बंक तो एक रहा है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर है 85, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का प्रयोजन? झूठ। ये झूठ पकड़नी है, झूठ। झूठ के वह मिथ्या हुआ है, झूठ व मिथ, मिथ बोल रहा हो। मृष्या भी हुआ है, अरे सत्य भी बात हो। कौन सा है? यह वचन। वचन को इसका कोई संबंध है ही नहीं। अगला प्रश्न है, इसमें कौन समानार्थक शब्द नहीं है? समानार्थक शब्द नहीं है। गुण का, गुण धर्म हो एक रहा, सरस्य एक रहा, प्रभाव नहीं है, तो विशेषण, विलेषण, गुण, धर्म, प्रभाव, तो कौन सा होगा इसका? इसका आएगा पहला पार्ट विलेषण, विश्लेषण। अगला है प्रश्न नंबर 87, निम्न प्रश्न में के सर्वोत्तम विलोम, विलोम पहचानना। सरल का क्या करा है? सरल सान है, इसका मतलब कि कठिन होगा, नामुमकिन होगा, जटिल होगा, तो इसका सरल के वह है, सान हुआ है। इसका एक तो जटिल है, सरल जटिल, कठिन मुश्किल हुआ है, इसका कठिन मुश्किल। नामुमकिन का मुमकिन हो, मुश्किल का है मुश्किल हो, मतलब मुश्किल का
और फिर मतलब आसान हो गया, मुश्किल का आसान भी हो जाए। अगला है तो इसका क्या आ गया, इसमें क्या दे रखा था, सरल दे रखा था, इसमें क्या आ गया जटिल। प्रश्न नंबर 88 है, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानना। इसमें कौन सा है, दारिद्र्य। दारिद्र्य मतलब दारिद्र्य के गरीब बेचारा। अरे का वैभव, वैभव कौन सा, अमीर आदमी हो, वैभव से पास होगा जो अमीर व्यक्ति होगा। अगला प्रश्न है कौन सा है, यो 89वां प्रश्न है, निम्न प्रश्न में सर्वोत्तम विलोम पद पहचानना। मान, मान कौन सा है, मान का छोटा, मान एक तो मान आदमी एक रहा है, एक कौन सा एक रहा है, तुच्छ व्यक्ति एक रहा है, एक रहा है शूद्र एक रहा है, मान। अरे किसका कौन सा आ गया, तो इसका आ गया शूद्र। प्रश्न नंबर 90, निम्न प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पद पहचानिए। विलोम पद पहचाना, अधिक का विलोम पद क्या होगा, न्यून, कम, अल्प। अरे एक बच गया शून्य, शून्य तो हो नहीं सकता, नून भी हो नहीं सकता, क्यों अधिक है तो इसका अधिक को करना अधिक चीज दे, मतलब घनी रोटी दे अधिक रोटी दे, मतलब कम रोटी दे, अधिक देसी भाषा में प्रयोग करा तो इसका कम आ जाएगा उत्तर। प्रश्न नंबर 91, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पद पहचानिए। उषा, उषा का विलोम पद पहचानना है। विलोम मतलब उसका उल्टा। उषा के वह सूर्य उदय जब, अरे संज्ञा के वह जब शाम हो जाए तो उषा एक सूर्योदय का समय, और संज्ञा के वह रात थोड़ा पहले का समय। ये भाई प्रश्न नंबर 92, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र है। मिश्र मतलब इसमें मिश्रित वाक्य है, दो वाक्यों को जोड़ रखे हैं। महारा, इसमें कौन सा है, महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना, ये तो कौन नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर इसका ये आ गया, वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी भोज का नाम नहीं सुना, तो इसका आंसर है, इसमें कौन सा प्रयोग इसके साथ जोड़ रखा, जिसने, इस शब्द के साथ जोड़ रखा, तो इसमें कौन सा है, मिश्र वाक्य का चिन्ह है जिसने, तो इसमें कौन सा आ गया, बी पार्ट, ख पार्ट आ गया। अगला है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। संख्या तो बगणीय प्रकार की एक कौन सी है, संख्या। एक तो एक संख्या, उन तो संख्या तो कई प्रकार की हो। संख्या, एक संख्या कौन सी होंगी, एक तो निश्चित होगी, एक तुम कहते भाई मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, बहुत सारे पेन हैं, हमने के पता लगा भाई कितने पेन हैं। एक को एक रहा है भाई मेरे पास 5 पेन है, वो तो निश्चित हो गया, गणे सारे पेन भाई एक निश्चित संख्या है, तो इसके कई पार्ट हुए हैं, 2 पार्ट हुए हैं। प्रश्न नंबर 94, खुशबू शब्द में इनमें से कौन सा उपसर्ग है। खुशबू, खुशबू मतलब सुगंध है, तो खुशबू, तो कौन सा, बू, खुश, खुश आ गया, मैं खुश आ गया, खूब तो आ नहीं सकता, स्वर में शायद देर क्या इसमें आ गया खूब, तो आ नहीं सकता, खुश आ गया। तो अगला प्रश्न है, प्रत्यय शब्द जानना। वह प्रत्ययों शब्द किन शब्दों से मिलकर बने हैं। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बने हैं। एक में पै आ गया, फिर आधा रह गया, तय तय तय, ये 2 तो ये पिछले, अरे आधा आधा कितने के, एक हो गया, तो कितने शब्द हो गए, 4। प्रश्न नंबर 96, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 97, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। समास 6 में है, फिर 6 में द्वंद्व पूछ रही है, उसके 3 में है। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। मूल स्वर, मूल शब्द कौन से हैं, मूल है गए, एक तो ए हो गया, मूल स्वर कौन से हैं, जो छोटे में हैं। एक तो ए हो गया, आ को नहीं आंदा, फिर ई हो गया, फिर बड़ी ई को नहीं आंदी, फिर ऊ हो गया, फिर बड़ा ऊ छोड़ देंगे, तो 3 हुए हैं बस। प्रश्न नंबर 99, संज्ञा इनमें से किस प्रकार का शब्द है। संज्ञा, संज्ञा के है विकारी शब्द है, इसमें विकार है। संज्ञा बोल जानी विकारी शब्द में विकार उत्पन्न होता है अपने शरीर के अंदर, इसके कारण ये विकारी शब्द है। संज्ञा ना पे लिंग वचन के कारण बदल भी नहीं सकते, संज्ञा तो संज्ञा रहेगा। प्रश्न नंबर 100, के माँ ने बच्चे को बुलाया। इस वाक्य का कारक कौन सा। माँ ने बच्चे को बुलाया है, बच्चे को, कौन सा है को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म आ गया, मैं को आया तो शब्द कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कौन सा उत्तर आ गया, इसका ख पार्ट आ गया। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, हमने आपने हमारी वीडियो देखी, धन्यवाद। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।